बेटा तुम सो जाओ, तुम्हारी मम्मा आ जाएंगी कुछ दिनों में, उन्हें कुछ काम पड़ गया था। पर पापा, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि मम्मी को कोई काम पड़ गया और वो मुझे छोड़ के चली गई। उस छोटी सी बच्ची को क्या पता था कि उसकी माँ को तो एक चील उठा के ले गई है और वो चील तो उसे खा भी गई होगी अब तक। ऐसे ही सवाल पूछते पूछते सोनो सो जाती है। सोनो आज तो सो गई, पर कल सुबह जब उठेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। लक्ष्मी, तुम तो मुझे और मेरी बेटी को छोड़कर चली गई, पर अब मैं सोनो को कैसे संभालूंगा। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत थी और सोनो को भी। सोनो का पापा ऐसे सोचते सोचते सो जाता है। सोनो को अभी माँ की सख्त ज़रूरत थी, वो माँ के बिना नहीं रह सकती थी। इसी तरह सुबह भी हो जाती है। पापा, आज मेरी मम्मा आ जाएगी, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। आपने तो बोला था ना कि मेरी मम्मा आज आ जाएगी। हाँ हाँ बेटा, आज आपकी मम्मा वापस आ जाएगी, आप चिंता मत करो। जब मम्मा आएंगी तो मैं उनसे बहुत लड़ाई करूंगी कि आखिर वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी। मैं उनके बिना नहीं रह सकती, मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। बेटा, क्या मैं आपको प्यार नहीं करता जो आप मम्मा को इतना याद कर रहे हो? मैं भी तो आपका पापा हूँ। पापा, आप प्यार तो करते हो पर मम्मा जैसा नहीं करते। माँ का प्यार अलग ही एहसास होता है। ठीक है सोनो बेटा, आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए और अपने लिए दाना ढूंढ कर लाता हूँ, कहीं जाना मत। उसके बाद मानो चिड़ा नदी के पास जाता है और नदी के पास उसे तोता मिलता है। यार मानो, तुम्हारी पत्नी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। लक्ष्मी बहुत अच्छी चिड़िया थी, मुश्किल समय में वो हर किसी के काम आ जाया करती थी। भगवान उसको शांति दे। हाँ यार, पर जो भगवान को मंजूर था वही हुआ। हम ऊपर वाले का लिखा नहीं मिटा सकते और ना ही बदल सकते, जो हो गया सो हो गया। बेचारी सोनो तो बहुत उदास होगी, वो अपनी माँ के बिना रह ही नहीं पाती है। उसने तो अपना सारा समय अपनी माँ लक्ष्मी के साथ बिताया है। हाँ, उदास तो थी, अपनी माँ को बहुत याद कर रही थी, पर मैंने उसे अभी तक बताया नहीं है कि उसकी माँ को तो चील उठा कर ले गई थी। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो अभी बहुत छोटी है, उसे अभी माँ की ममता की जरूरत है। मेरी मानो तो तुम उसे बता दो कि उसकी माँ को चील उठा के ले गई थी। समय के साथ उसे सब्र भी आ जाएगा। वैसे मानो, मैं तुम्हें एक मशवरा दूं। कैसा मशवरा? मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। वैसे भी सोनो अभी बहुत छोटी है, उसे माँ की ममता की बहुत जरूरत है, वो अकेले नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। मेरे ख्याल में एक विधवा चिड़िया है जिसकी एक बेटी है, उसका नाम बबली है। अगर तुम चाहो तो मैं उससे बात करता हूँ, तुम दोनों एक बार मिलकर शादी कर लेना। हाँ तोते, कह तो तुम सही रहे हो, घोंसले का भी ख्याल रखना होता है, भोजन भी लाना पड़ता है, सोनों का भी ख्याल रखना होता है। इतनी सारी जिम्मेदारियां मैं अकेले नहीं संभाल सकता। जब लक्ष्मी थी तो वो सोनों का ख्याल रख लेती थी और मैं सिर्फ भोजन लाया करता था, पर अब तो मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं। अगर तुम बोल रहे हो तो तुम मिलवा दो मुझे उस विधवा चिड़िया से, मैं उससे शादी कर लेता हूँ। उसके बाद मानो चिड़िया उस विधवा चिड़िया से शादी कर लेता है जिसका नाम पारो था, और फिर वे तीनों अपने घोंसले में आते हैं। फिर सोनो कहती है, पापा, आप ये किसे उठा कर ले आए हैं? ये आंटी कौन है और ये बच्ची कौन है और ये हमारे घोंसले में क्या कर रही है?
बेटा, मुझे माफ करना। मैंने बहुत दिनों से तुमसे यह बात छुपा के रखी। तुम्हारी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। परसों ही उसे एक चेल उठा कर ले गई थी और वो तो अब तक मर भी गई होंगी। ये तुम्हारी नई मम्मी है। आज से तुम इन्हें मम्मी बोलना। ये भी तुम्हारा लक्ष्मी जैसा ही ख्याल रखेगी। पापा, आप ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? मुझे पता चल गया है, आप ही ने मेरी मम्मी को घर से बाहर निकाला होगा। मेरी मम्मी कहीं नहीं जा सकती। वो किसी न किसी दिन मेरे पास जरूर आएंगी। और माँ तो एक ही होती है, माँ बदलती थोड़ी है। और मैं किसी भी अनजान पक्षी को अपने माँ का नाम नहीं दे सकती। मेरी माँ एक ही थी, जिसका नाम लक्ष्मी है। बहुत बोलती और चिल्लाती है। बहुत सर पे चढ़ा रखा है आपने इसको। कोई बात नहीं, एक दो चमाटे मारूंगी ना चेहरे पे, खुद ही लाइन में आ जाएगी। उस रात चिड़िया बहुत रोती है और कहती है, भगवान जी,